नमस्कार, मैं मनोज सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव के और अपने गांव की खेती बाड़ी हर चीज़ के संपूर्ण दर्शन कराता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप अच्छे से गांव के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये दोस्तों पानी है, काफ़ी साफ पानी है। ये देखिए आप दोस्तों, ये पानी की टंकी है। ये जो गांव दिख रहा है दोस्तों आपको, ये पुंडोली गांव है, पुंडोली गांव। और ये दोस्तों कुमेला गांव है, कुमेला। ये गांव का नाम दोस्तों कुमेला गांव है। तो दोस्तों, मैं आज न्यूता लिखाना है, पहाड़ी भाषा में बोलता न्यूता सिरव्यांट। मतलब जब शादी होती है ना, तो शादी में जो आप शहर में पैसे देते होंगे ना, गिफ्ट क्या बोलते हैं आप उसको, शहर में आप पैसे देते हैं, तो पहाड़ में जो है उसको न्यूता बोलते हैं, न्यूता सिरव्यांट मतलब। तो आज मैं वो लिखाने पुंडोली आया था। तो अब दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ, थैला लेके आया था, न्यूता दिखा दिया। अब थोड़ा हवा वो खा लेगा, अब चलता हूँ घर की तरफ। मैंने दाल भात बनाया होगा वो खाता हूँ। और ये दोस्तों धान निकालने के बाद जो उसके पीछे का हिस्सा का बचता है, पराल हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग जो है इस तरह से लगाया जाता है। परेलठू हम लोग उसको बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में परेलठू ये बोला जाता है उसको दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी जो हूँ हरियाणा गांव, ये बगल में है मेरे राइट हैंड की तरफ, ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ इधर हरियाणा का गांव है। तो मैं अभी उसकी सड़क में आ रखा हूँ। ये दोस्तों पूरा सड़क आप देख सकते हो। और अगर मेरे सामने की तरफ आप देखो तो उस तरफ जो है पुंडोली गांव है। तो ये जो खंबा लगा हुआ है उसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत पुंडोली नलचा में आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसके राइट हैंड में आप देखिए एक आर्मी की तस्वीर लगी है, वो है परवीन सिंह गोसाई। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि परवीन भाई जो है 2 साल पहले शहीद हो गए थे। तो ये जो पहल है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, अभी हमको पता है कि 2 साल पहले परवीन भाई शहीद हुए थे। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के भी काफ़ी फौजी भाई हैं जो शहीद हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे के बारे में अपने को नॉलेज नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक जगह पर जो है शहीद जो फौजी हुए हैं, तो उनके नाम से कुछ ना कुछ खंबे बनाया जाए, या फिर कहीं पे रहने के लिए कोई छोटे से घर बनाया जाए, या फिर कहीं पे कुछ सार्वजनिक कोई मंच बना जाए, जिससे कि हमारी जो नई वाली पीढ़ी है वो भी इनके बारे में जाने, पता करे कौन थे ये, तो तब जाके सम्मान भी होगा एक तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये पहल जो हुई है बहुत ही अच्छी पहल है। तो दोस्तों मैं अभी सड़क में आ रखा हूँ। इस जगह के लोग वैसे कंट्री कहा जाता है, वैसे कंट्री मीन्स देश भी होता है, लेकिन इस जगह नाम कंट्री कहा जाता है। और वो अगर आपको नीचे दिखाएं तो नदी भी आजकल सूखी हुई है, वो नदी है दोस्तों। इसको वैसे पहाड़ी भाषा में काना खोड़े की गाड़ बोलते हैं, काना खोड़े की गाड़ इस नदी को बोला जाता है। लेकिन वैसे हिंदी भाषा में इसको स्वर्ण नदी भी बोला जाता है। ये जो नदी है दोस्तों, स्वर्ण नदी इसको बोला जाता है। और अगर मेरे पीछे आप देखें तो गांव दोस्तों हरियाणा गांव है, हरियाणा गांव। और अगर पीछे आप इस तरफ भी देखें तो ये सड़क है, ये गांव की सड़क है। और अगर आपको उस तरफ दिखाऊं तो वो देखिए आप पूरे पहाड़ हैं, उधर देखिए आप, ये पूरे पहाड़ है, ऐसे खेती होते हैं, ये छोटे छोटे खेत भी वहाँ। तो दोस्तों पहाड़ों में जो आने का मज़ा होता है, जो हवा खाने का मज़ा होता है, वो अलग ही मज़ा होता है। क्योंकि पहाड़ों में दोस्तों आपके लिए ना तो पंखे की ज़रूरत होती है, ना एसी की ज़रूरत होती है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके आसपास जितने पेड़ हों, इतना हरा भरा हो, तो भला आपको हवा क्यों नहीं आ सकती पहाड़ से। तो ये दोस्तों पहाड़ों की एक झलक आपको मैंने सिर्फ दिखाई है। तो ये दोस्तों तिमला का पेड़ है। तिमला एक फल होता है पहाड़ में, शायद काफ़ी कम लोग जानते होंगे। तिमला एक फल होता है और इसका जो पत्ता होता है इसको भैंस को दिया जाता है खाने के लिए। ये दोस्तों हालांकि कांटे लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये कांटे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये दोस्तों इसमें जो खाने की जो चीज़ होती है ना, उसको हैसर बोला जाता है, हैसर। जो पहाड़ के लोग हैं वो इस कांटे के बारे में, इस फल के बारे में भली भांति जानते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा ज़्यादा ये कच्चे हैं। अगर मैं तोड़ के दिखाऊँ, ये देखिए, ये हरा हरा पूरा दिखा देगा, आजकल थोड़ा कच्चा है, इसको हैसल बोला जाता है। ये देखिए, अगर मैं पका वाला निकालता हूँ तो थोड़ा मैं उधर जाता हूँ, ये किसी तरह पका हुआ है।
ये हालांकि अच्छे से पका हुआ नहीं है, तो ये हैंसा रोल हो जाता है। अभी थोड़ा चेक करता हूँ कैसा है, मीठा कि खट्टा है। थोड़ा थोड़ा मीठा है और हल्का खट्टा भी है। तो ये जब पकते हैं ना दोस्तों, तो इनको खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है तो ये वैसे झाड़ी आपके लिए कांटे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग अभी, ये हैंसर होता है हैंसर। जब ये पकता है ना दोस्तों, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये दोस्तों सड़क है, और ये सड़क के किनारे पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही है। ये सामने आप नए नए मकान देखिए, हालांकि पहले ये सब नहीं था। अगर आप 5-10 साल पहले देखोगे ना, तो ये सब मकान जो आपको दिख रहे हैं सब कुछ नहीं था ना। वो ऊपर वाला मकान था, एकदम मिट्टी के मकान थे। और ये पहाड़ों में जो है अक्सर ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं, बोलेरो या फिर ऐसी मैक्स। ये आप देखिए गांव की सड़कें हालांकि ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ लोग गाड़ियाँ सावधानी से चलाते हैं और एक्सीडेंट या दुर्घटना भी कम होती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए, और वो सामने दोस्तों मेरा गांव है मल्लिककोट, आप देख सकते हो। उसके पीछे जाएं तो शिवपुरी है, उसके सामने अगर आप देखो तो थोलदार, ओडधार, चिरबिटिया, ये पूरी देखिए आप। और अगर इस तरह मैं घूमूँ तो ये बगल में दुकान है, ये अपने प्रकाश भाई हैं, तो ये उनकी दुकान है, आप देख सकते हो। और इस तरह से गाड़ियां जो हैं दोस्तों पहाड़ों में चलती हैं। शहर में तो हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, पहाड़ों में किस इस तरह से चलती हैं मैक्स। मैं अभी नहर में खड़ा हूँ। इस नहर की सहायता से हम लोग खेतों तक पानी को पहुँचाते हैं। ये नहर देखिए थोड़ा कटा हुआ है। जब इस खेत में पानी डालना होगा तो हम इसको बंद कर देते हैं, तो फिर पूरा पानी यहाँ चले जाएगा। और जब हमको उन खेतों में पानी पहुँचाना है, तो जो ये कचरा है इसको हम जो इस तरफ डाल देंगे और वो हिस्सा खोल देंगे, तो पानी वहाँ खेतों में पहुँच जाएगा। तो ऐसे नहर के सपोर्ट से हम पूरे खेतों तक पानी को पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पुराना मकान है पूर्वजों का। तो ऊपर आप देख रहे होंगे पत्थर होंगे छोटे छोटे, इनको पठाली कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 नवंबर सन 2024 को जब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपके जो पठाली वाले मकान हैं उनको सेफ रखें। तो ये दोस्तों पठाली वाले मकान है, हालांकि आज बहुत कम मकान ऐसे आपको दिखा देंगे। तो ये सब ये पठाली वाले मकान थे, ये टूट गया। तो ये दोस्तों अपना मिनी घर है, पुराना मकान जो आप कह सकते हैं। तो ऐसे पहले पहाड़ों में ऐसे मकान हुआ करते थे, पठाली वाले, पत्थर वाले, मिट्टी के पूरे घसे। और आप शहर में चटनी बनाने के लिए पुदीना खरीद कर आते हैं, आपको याद होगा, लेकिन अपने यहाँ पुदीना होता है, वो पुदीना है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पुदीना दोस्तों। तो ये हमारे पहाड़ में इस तरह से पुदीना होता है, और ये दोस्तों नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है। जबकि शहर की ज़्यादातर सब्जियाँ या फ्रूट उनमें केमिकल होता है, बट ये सब नॉर्मल है, नेचुरल, कोई केमिकल नहीं है। और ये बगल में अपने चाचा का मकान है, और ये दोस्तों अपना मकान है। और ये दोस्तों अपना गांव है। मैं मकान के बीच छत में हूँ, और गांव के बीच से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों अपना गांव है पूरा। तो ये अपना छोटा सा घर है, ये देख सकते दोस्तों, नया वाला। पुराना वाला आपको जैसे दिखाया था कि पठाली वाला है, मतलब मिट्टी के मकान। तो ये अपना छोटा सा नया मकान है। तो दोस्तों ये गरीब का मकान है, ये छोटा सा मकान आप देख रहे हो, ये गरीब का मकान है। तो दोस्तों मैं अब अपने गांव के सामने पहाड़ है उस पर जा रखा हूँ, और वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों अपना गांव है मल्लिककोट गांव। हालांकि उधर जो गांव है वो भी सारा मल्लिककोट में आता है। आप देखिए पूरा ये हुआ, इसके पीछे हुआ, तो ये पूरा दोस्तों अपना गाँव है। और ये बीच में एक नदी है, नदी, और बाकी गांव के पीछे की साइड आप देखिए वो खेती बाड़ी है। हालांकि कुछ खेत हैं यहाँ भी है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं जितना उस तरफ है। तो मैं अब जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो पूरा दोस्तों अपना गांव है, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा दोस्तों अपना गांव है।